मतलब अब सरकार जो बनी बीजेपी की जी, उसमें बड़ा रोल है बीसी वर्ग का जी, ओबीसी वोट बैंक का और डीएससी का जी, और जो कांग्रेस के पास जो वोट बैंक है उसमें एससी और जाट का बड़ा रोल है। जी, मतलब जिन्होंने कांग्रेस के साथ जो खड़े रहे जी, बुरी परिस्थिति में उनके नाम पे तो कांटा जी, और जिन्होंने दूसरों की सरकार बनवाई उनको पारितोषिक। जी। समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है। तो बात यहां तक आ गई है और राहुल गांधी की एक स्पीच वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा। वहां वो बीसी वर्ग के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो उस मीटिंग में ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में मैं बीसी वर्ग को चौधर देना चाहता हूं। वाह जनाब, बीजेपी ने भी ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिया, बड़े पद हैं वो बीसीओं के पास हैं। आप यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह जो कुछ भी देखेंगे, आप जितने भी बड़े पद हैं वो आप देख लेना एक स्पेशल वर्ग को मिलते जा रहे हैं। और कांग्रेस का लंबे समय से जाट वर्ग और एससी वर्ग वोट बैंक है। इस चुनाव में भी अगर बीजेपी के बराबर में वोट प्रतिशत के रूप में खड़ा किया तो इसी वर्ग ने खड़ा किया है। और पारितोषिक किसको मिल रहा है? बीसी वर्ग को, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। फिर इनका क्या कसूर एससी का और जाट वर्ग का? यानी कि अब तो वो कहावत होगी कि जाट ना घर के ना घाट के। कारण जो अब हिसार है जाट डोमिनेटेड माना जाता है, वहां जाट नहीं बनाया। फतेहाबाद है, वहां जाट को नहीं बनाया। कैथल है, वहां जाट को नहीं बनाया। दादरी है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं, रोहतक है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं जो जाट डोमिनेटेड है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको राजनीति की दुनिया। राजनीति की दुनिया की बात करो साथियों, बहुत लंबे समय से इस बात का चर्चा था कि कांग्रेस अपने संगठन का जो सुरजेवाला साहब अगर अपने पूरे राजनीतिक जीवन में हिसार लोकसभा के आधे गांव में भी घूमे हो तो, सारे गांव तो छोड़ दो आप, बिल्कुल सही बात, आधे गांव में भी घूमे हो तो, बिल्कुल, और उनको गामा नामा पता हो तो, बॉडी का गठन करना आखिर वो कब होगा और उसके अंदर किस किस समाज को कितना कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, अक्सर ये चर्चाएं होती रहती थी। और हमेशा इस बात के लिए कांग्रेस को कटघरे में भी खड़ा किया जाता था कि जब कांग्रेस का संगठन ही नहीं है तो कांग्रेस लड़ाई कैसे लड़ेगी और कैसे लड़ाई जीतेगी। पूरे प्रदेश भर की निगाहें इस तरफ थी। लेकिन अब कांग्रेस का जब संगठन घोषित हो गया उसके बाद और ज्यादा सवाल पैदा हो गए हैं। लग ऐसे रहा कि कांग्रेस ने जो संगठन डिक्लेयर किया है शायद ये बिना पूरी एक्सरसाइज के डिक्लेयर कर दिया। और जब आप कोई भी काम करते हो उसका पूरा आपका अभ्यास ना हो, पूरी एक्सरसाइज ना हो, आपकी पूरी ट्रेनिंग ना हो, वो काम आप जब भी करते हैं आप मार खाते हैं। क्या कांग्रेस ने जो ये संगठन, जल्दबाजी में भी नहीं कह सकते, बहुत समय लिया। इतना समय लेने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी, पहली बड़ी गलती तो हिसार को लेकर थी। हिसार में एक ऐसे व्यक्ति का नाम आ गया, वह व्यक्ति शायद धरती पर ही पैदा नहीं हुआ हो और कांग्रेस की लिस्ट में वो जिला प्रधान। अब नया बंदा पैदा करना पड़े, बड़ी गजब की बात थी। फिर उसको सुधारा गया, सुधार कर उसको ठीक किया गया, लेकिन उसके बाद फिर अनेक चर्चाएं ने जन्म ले लिया। सारा माजरा क्या है? और अब तो बात यहां तक आ गई है और राहुल गांधी की एक स्पीच वायरल हो रही है, आपने भी देखा होगा। वहां वो बीसी वर्ग के कुछ नेताओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं और वो उस मीटिंग में ये कह रहे हैं कि मैं आने वाले समय में मैं बीसी वर्ग को चौधर देना चाहता हूं। वाह जनाब, बीजेपी ने भी ओबीसी मुख्यमंत्री बना दिया, ओबीसी प्रधानमंत्री बना दिया, बड़े पद हैं वो बीसीओं के पास हैं। आप यूनिवर्सिटी के वीसी वगैरह जो कुछ भी देखेंगे, आप जितने भी बड़े पद हैं वो आप देख लेना एक स्पेशल वर्ग को मिलते जा रहे हैं। और कांग्रेस का लंबे समय से जाट वर्ग और एससी वर्ग वोट बैंक है। इस चुनाव में भी अगर बीजेपी के बराबर में वोट प्रतिशत के रूप में खड़ा किया तो इसी वर्ग ने खड़ा किया है। और पारितोषिक किसको मिल रहा है? बीसी वर्ग को, जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं। फिर इनका क्या कसूर एससी का और जाट वर्ग का? यानी कि अब तो वो कहावत होगी कि जाट ना घर के ना घाट के।
इस बयान से तो यही लगता है। इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन भाई राम राम। राम राम जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन भाई, एक बात नहीं जी। समझ में आती जो राहुल गांधी ने बयान दिया है। जी मतलब बीसी की, मतलब अब सरकार जो बनी बीजेपी की, जी उसमें बड़ा रोल है बीसी वर्ग का, जी ओबीसी वोट बैंक का और डीएससी का। जी और जो कांग्रेस के पास जो वोट बैंक है उसमें एससी और जाट का बड़ा रोल है। जी मतलब जिन्होंने कांग्रेस के साथ जो खड़े रहे जी बुरी परिस्थिति में, उनके नाम पे तो कांटा, जी और जिन्होंने दूसरों की सरकार बनवाई उनको पारितोषिक। जी। समझ में नहीं आ रही है बात। मतलब ये बयान किस ओर इशारा कर रहा है? देखो, ऐसा है, चाहे हरियाणा और चाहे भारत देश हो, जातियों के हिसाब से राजनीति चल रही है। हर राजनीतिक पार्टियां जाति देख करके पद बांट रही है, सच्चाई है, जाति देख करके टिकटें बांटी जा रही हैं। बिल्कुल। और अगर मैं दर्शकों को एक बात बताऊं, 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर 3 जो मेजर जातियां हैं, जिसमें को देसी भाषा में जो लोग यूं बोला करते कि ब्राह्मण, बनिया और पंजाबी की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। ठीक बात है। और शहरी वर्ग की पार्टी है। जबकि दूसरी तरफ जो कांग्रेस है, वो कांग्रेस है जो गरीब लोग हैं, जो एससी बीसी जो समाज है और गांव के लोग हैं, उनकी पार्टी है। गरीब गुरबा और कमेरा वर्ग, किसान ये वर्ग। राष्ट्रीय स्तर पर था। और हरियाणा प्रदेश में 2005 से पहले ये था कि जो जाट वर्ग था या किसान वर्ग था, वो था चौधरी देवीलाल के परिवार के साथ। ठीक है बात आपकी। और जो बैकवर्ड और जो एससी वर्ग था, वो था कांग्रेस के साथ। लेकिन 2005 के बाद हरियाणा में परिवर्तन आया। 2014 के बाद जब मोदी को फेस बनाया गया, तो केंद्र में परिवर्तन हुआ। और अब हालात ये बनी कि ओबीसी प्रधानमंत्री बनाने के बाद पूरे देश में इस तरह का एक माहौल बना कि बैकवर्ड जो समाज है वो कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ लग गया है। हरियाणा प्रदेश में जो जाट और किसान कौम है, वो जब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कांग्रेस ने पावर दी, तो वो कांग्रेस के साथ लग गया। और जब वो वर्ग कांग्रेस के साथ लग गया, तो जो बैकवर्ड और जो एससी समाज है, उनको भी कहीं कोई जगह चाहिए। तो उन्होंने पहले 2009 के चुनाव में कुलदीप बिश्नोई का खूब साथ दिया। सही कहा आपने। 2014 के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का साथ देना शुरू किया। ठीक बात है। और असली जो सिस्टम बना, वो जब नायब सिंह सैनी को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया, तो उसके बाद तो लगभग जो बैकवर्ड समाज है वो और एससी में डीएससी, क्योंकि बीजेपी ने 2 वर्ग बना दिए, डीएससी एक अलग बना दिया, जिसमें वाल्मीकि हैं, दानक हैं और जो कम्युनिटी हैं, वो बीजेपी के साथ लगी। कांग्रेस को अगर सही मायने में देखें और पूरी अगर कैलकुलेशन करके देखें, तो हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के चुनाव और चाहे लोकसभा के हों, जाट, जट सिख, मुसलमान और एससी वर्ग में चमार जी, इनका वोट पड़ा लोकसभा के चुनाव में। बड़ी बम्पर वोटिंग हुई। और जो बैकवर्ड का वोट था या जो डीएससी समाज का वोट था, वो पड़ा भारतीय जनता पार्टी। हालांकि जब विधानसभा का चुनाव आया, तो जो एससी वर्ग में जो चमार समाज है, वो कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा के ऊपर, जिस तरह से नारनौंद की जस्सी पेटवाड़ की रैली में एक बुजुर्ग ने जो एक टिप्पणी की, और उसके बाद सारा माहौल बिगड़ा, और उसका खामियाजा जस्सी पेटवाड़ की उस रैली का या उस टिप्पणी का पूरी कांग्रेस को उठाना पड़ा। सही कहा। और बना बनाया राज उनका चला गया। तो विधानसभा के चुनाव में मुख्यतः केवल जाट, जट सिख और मुस्लिम, यही वोट बैंक कांग्रेस के पास रह गया था। और उसी का एक कारण था कि वो 37 सीटों पर रह गई। हालांकि तमाम जो जातियां हैं, तमाम जो इलाके हैं, उनका वोट बैंक पड़ता है सब पार्टियों को, लेकिन वो चुनिंदा है, बहुत ज्यादा बड़े स्तर पर नहीं। बीजेपी को भी जाट वोट पड़े हैं, बीजेपी को चमार वोट भी पड़े हैं, बीजेपी को मुस्लिम वोटर भी पड़े हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत ज्यादा तादाद में नहीं है। हालांकि मैं एक बड़ी गजब बात बताऊं, हरियाणा प्रदेश की जो जाट डोमिनेटेड 2 सबसे प्रमुख सीटें हैं, एक दादरी का बारडा और एक जींद का उचाना, दोनों जगह बीजेपी जीतती है। सही बात है।
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उन इलाकों के जाटों ने बम्पर वोटिंग बीजेपी को की। वह हालात और परिस्थितियां ऐसी बन गई, ठीक बात है, कि वो जीत गए। अब जिस ढंग से कांग्रेस की लिस्ट आई है, एक तरफ आप बीजेपी की लिस्ट देखो। बीजेपी ने भी तो अपने जिला प्रधान बनाए हैं, उन्होंने 27 बनाए हैं, इन्होंने 32 बनाए हैं, 5 का ही फर्क है। लेकिन बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत जो है बीजेपी काम कर रही है। वो तमाम पार्टी, तमाम समाज को, तमाम इलाकों को, तमाम जातियों को जो है ठीक वेट दे रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ने जिस ढंग से सूची जारी की है, कई जिले ऐसे हैं जिनमें ऐसा लग रहा है कि जिन समाज के लोगों को, जिस समाज को कमान देनी चाहिए थी जी, उनको वो नहीं दे पाई। मैं सबसे बड़ा एक उदाहरण देता हूं, जो ना जाट समाज में है ना एससी समाज में। एक रोड समाज है, रोड समाज, जिनका बीजेपी ने इतना मान और सम्मान किया है कि 2 टिकटें रोड समाज को दी बीजेपी ने। घरौंडा से अरविंदर कल्याण को और पुंडरी से सतपाल जाम्बा को, दोनों विधायक बने। अरविंदर कल्याण को विधानसभा का स्पीकर बनाया गया। एसएस बोर्ड का चेयरमैन रोड समाज से बनाया गया। जिला परिषद के चेयरमैन से लेकर के और बहुत सी संस्थाओं में और पार्टी में भी, चाहे वेदपाल एडवोकेट हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, पहले लगातार प्रदेश के महामंत्री रहे, तो रोड समाज को उन्होंने पूरी तवज्जो दी। दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश के 18 विधानसभा क्षेत्रों और कुरुक्षेत्र, करनाल और सोनीपत, 3 पार्लियामेंट में जिनका अपना एक प्रभाव है, उस रोड समाज की पूरी तरह से अनदेखी की। और मेरा भी ये मानना था कि करनाल जो है, क्योंकि उसके 5 जो विधानसभाएं करनाल के, उनमें रोड समाज बड़ी बहुतायत में, ठीक बात है, चाहे वो घरौंडा हो, चाहे नीलोखेड़ी हो, चाहे असंध हो, यहाँ तक कि करनाल शहर भी क्यों ना हो, तो हर जगह जो है एक वोट बैंक है, निर्णायक भूमिका में है, वो निर्णायक से भी आगे हैं कई विधानसभा। करनाल में तो ये बिल्कुल दिख रहा था कि रोड समाज से बनाया जाएगा, और वहां रोड समाज के 2 बड़े चेहरे, निशा जोगिंदर नाली और राजेश चौधरी, दोनों बड़े प्रबल दावेदार थे, और दोनों पक्के कांग्रेसी रहे हैं, लेकिन दोनों को इग्नोर कर दिया गया। कुरुक्षेत्र में रोड समाज के अच्छे खासे वोट हैं, वहां भी नहीं बनाया गया। कैथल में अच्छे खासे हैं, वहां भी नहीं बनाया गया। चलो जींद, सोनीपत इस इलाके में इतने नहीं हैं, लेकिन करनाल पर तो कहीं ना कहीं हक बनता था, लेकिन वो नहीं बनाया। अब हालात और परिस्थितियां ये हैं कि आज रोड समाज की पूरी तरह से उपेक्षा की है कांग्रेस ने। विधानसभा के चुनाव में भी 1 टिकट कांग्रेस ने दी, और वो 1 टिकट भी ऐसे शख्स को दी जो पहले विधायक रहा है, जिसके बारे में ये लग रहा था कि ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। पुंडरी से सुल्तान सिंह जड़ोला को उन्होंने टिकट दी, और वो चुनाव हार गए। तो एक बात तो है ये। दूसरी बात, जाट समाज, जाट समाज जो सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस को दे रहा है आज के दिन, ठीक है बात। और चाहे हिसार की सीट हो, चाहे रोहतक की सीट हो, चाहे सोनीपत की सीट हो, चाहे सिरसा की सीट हो, जो चाहे अंबाला की सीट हो, जहां जहां भी जाट डोमिनेटेड एरियाज हैं, वहां लोकसभा में एमपी कांग्रेस के जिताए लोगों ने। सही बात है। विधानसभा में भी लगभग हरियाणा की जो जाट डोमिनेटेड सीटें हैं, उनमें जो है कांग्रेस जीती है। आज भारतीय जनता पार्टी के तो ये हालात है कि जाट समाज के जितने उनके बड़े चेहरे थे वो चुनाव आ रहे हैं, चाहे वो जयप्रकाश दलाल हो, चाहे कैप्टन अभिमन्यु हो, ओम प्रकाश धनखड़ हो, देवेंद्र सिंह बबली हो, तमाम चुनाव हारे हैं। जबकि चुनाव जीते कौन है? जो या तो पहली बार विधायक बने हैं, चाहे वो रणधीर पनियार हो, सुनील सांगवान हो, उमेद बातुआस हो, श्रुति चौधरी भी पहली बार विधायक बनी। 6 विधायक हैं बीजेपी के, और कृष्णा गहलावत और मईपाल ढांडा वो पहले भी बन चुके हैं। अब जिस ढंग से लिस्ट आई है, कई हरियाणा में ऐसे जिले हैं, जैसे मैं उदाहरण दूं, अब हिसार है, जाट डोमिनेटेड माना जाता है, वहां जाट नहीं बनाया। फतेहाबाद है, वहां जाट को नहीं बनाया। कैथल है, वहां जाट को नहीं बनाया। दादरी है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं, रोहतक है, वहां जाट को नहीं बनाया। ये वो इलाके हैं जो जाट डोमिनेटेड है। जबकि इसके इतर अब कुरुक्षेत्र में जाट समाज ने बना दिया, जबकि वहां अगर किसी सरदार को बनाते हैं, जट सिख को बनाते हैं, पगड़ीधारी को, तो उसका और ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता, ठीक है ना। अब कैथल में गुर्जर को बनाया गया है, तो वहां जिस ढंग के हालात हैं,
क्योंकि गुर्जर समाज में भारतीय जनता पार्टी के पास पहले से बड़े बड़े नेता हैं। कृष्णपाल गुर्जर है, कंवरपाल गुर्जर है, और खुद कैथल में तो लीलाराम गुर्जर है, जिन्हें रणदीप सिंह सुरजेवाला को चुनाव हरा दिया। ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं अच्छा, इसमें एक बड़ी गजब बात और भी है, एक महिला को लिया गया है। अच्छा। पूरे 32 के 32 में। बहुत सोचने वाली बात है। ये बहुत गंभीर बात है, जहां भारतीय जनता पार्टी तो मंडल की कार्यकारिणी से लेकर के और प्रदेश की कार्यकारिणी तक बीजेपी महिलाओं को 33% पद देने का प्रयास कर रही है। सही बात है। और दिए भी उन्होंने। बीजेपी ने तो यहां तक किया, मैं एक बड़ी गजब बात बताता हूं। जींद में जिला महामंत्री बना दिया उन्होंने एक भारद्वाज साहब को, और जब टोटल काउंटिंग की कि वे 33% महिलाएं नहीं बढ़ पाई, तो अगले ही दिन उन्होंने उन भारद्वाज साहब को हटा करके और पुष्पा तायल को बढ़ाया, जो एक महिला है, वो महिलाओं का कोटा पूरा किया। ठीक बात है। जबकि जो राहुल गांधी 33% महिलाओं को कांग्रेस में टिकटें देने, जो है पद देने की बड़ी बड़ी बातें तक करते रहे, कांग्रेस के बड़े नेता करते, प्रियंका गांधी भी खूब। मैं बड़ी गजब बात बताता हूं, प्रियंका गांधी ने तो एक नारा दिया कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, ठीक है, हक ले सकती हूं, लेकिन वो हक कांग्रेस ने क्या दिया वो मैं बताता हूं। 10 सीटें हरियाणा में लोकसभा की, 10 में से 1 पर आम आदमी पार्टी के सुशील गुप्ता लड़ रहे, और बाकी 9 में से केवल 1 टिकट कुमारी शैलजा को दी महिलाओं को। कहां गया वो आरक्षण, कहां गया वो 33%। ठीक है, दूसरी बात, अब 32 में से 1, 32 में से, मतलब वहां तो 10 में से 1 और अब 32 में से 1, और वो भी एक जहां से दी, वहां भी मैं बड़ी गजब बात बताऊं। जिस महिला को बनाया वो जाट समाज से है, कांग्रेस यही कैलकुलेशन नहीं कर पा रही। वहां महिला विंग की जो जिला प्रधान है वो भी जाट समाज से है, और मेन बॉडी की जो महिला बनाई वो भी जाट समाज से। बाकी समाज उस जिले में कहां जाएंगे। देखो कैसे कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब वो कॉम्बिनेशन ही नहीं बना रही पार्टी, ये सोच ही नहीं रही। अच्छा, बहुत से इस लिस्ट में ऐसे चेहरे हैं जो इस आंधी में बुरी तरह से चुनाव हार गए विधानसभा का, उनको बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई हैं। बहुत से इस लिस्ट में ऐसे चेहरे हैं जो विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सही बात है, बिल्कुल। उन्होंने पार्टी के लिए कुछ नहीं किया, कईयों ने तो नुकसान किया, पार्टी बहुतों ने नुकसान किया, खिलाफत कर दे पार्टी, इस लिस्ट में ऐसे नाम भी हैं, और उसके बावजूद उनको बना दिया। और बड़ी गंभीर बात बताऊं, फिर राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल को भौगोलिक कोई जानकारी है या नहीं, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा संशय पैदा करती है ये लिस्ट। उसका एक उदाहरण देता हूं। ठीक बात है। अंबाला जिले में 4 विधानसभा सीट है, और कांग्रेस ने वहां जिला प्रधान पता कितने बनाए? 4 सीटों वाले जिले में 3 जिला प्रधान है कांग्रेस के। अच्छा, कोई सोच सकता है? अंबाला कैंट का अलग, अंबाला सिटी का अलग, अंबाला रूरल का अलग। जबकि दूसरी तरफ सिरसा में 5 सीटें हैं, वहां 1 बनाया है। जींद में 5 सीटें हैं, वहां 1 बनाया है। बताओ कौन इनको भौगोलिक जानकारी दे रहा है? ठीक बात है। चला कौन रहा है समझ में नहीं आ रही। सही बात, राइट बात है। जिस जिले में 4 हल्के, वहां 3 जिला प्रधान बना रहे हो। ठीक बात। फिर तो हल्का प्रधान ने बना दो, जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही कहा। और जहां 5-5 हैं वहां आप 1 को बना रहे हो। सही बात है। तो कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि टोटली अनबैलेंस। अच्छा, इसमें एक चीज और नहीं प्रद्युमन भाई आपको लगता, देखिए कुछ नेता होते हैं ना जी, उन नेताओं के अपने क्षेत्र होते हैं,